चलिए स्टार्ट करें अब। चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 8.3 पहला क्वेश्चन। क्या बोला, त्रिकोणमितीय अनुपात तो यानी साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। जिससे हम कहना क्या चाह रहा है कि जैसे साइन ए क्या है, साइन ए, तो साइन ए से यानी कि इसको हम लोग कोट के फॉर्म में चेंज कर देना है, समझ रहे हैं। यानी कि जो सरलसंख्या जो दे रखा है इसके अनुसार, यानी फॉर्मूला जो हम लोग बोल रहे हैं इसको, इसी के इसका हेल्प लेके इसके पदों में कर देना है इसको टेन के कोट के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि ये साइन है ना, तो साइन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, इसके बदले में कोट दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, साइन ए, ठीक है, साइन ए किसका इन्वर्सली होता है, किसका उल्टा होता है, साइन ए कोट का होता है, कोसेक का होता है। क्योंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना। और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, हो गया ना कोट में, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कोसेक थीटा। 1 बटा कोसेक थीटा को देखिए यहाँ पूरा फॉर्मूला लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या चढ़ेगा रूट। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही तो है कोसेक थीटा है ना। इसके बदले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आ गया। साइन थीटा का बोला था कि आप कोट के पदों में व्यक्त करें, तो साइन हो गया ना, यानी कि साइन, यहाँ साइन था लेकिन अब कहाँ चला गया, कोट के पद में कुछ दिख रहा है साइन कोट के अलावा, हो गया ये। दूसरा क्या बोल रहा है, सेक ए, क्या बोल रहा है, सेक ए को जो है किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट ए। यानी सेक ए से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कोट ए। तो कोट ए कैसे आएगा, सेक ए किसका अपोजिट होता है, देखिए सेक से हम लोग डायरेक्ट जाना चाहेंगे कोट में तो नहीं जा सकते। सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए सेक थीटा को लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। सेक थीटा यहाँ सेक ए है, तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग सेक थीटा क्या लिख लेंगे, 1 बटा बोल रहे हैं, सेक थीटा को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थीटा नहीं इसमें ये बोला है, एंगल ले दिया है। अब इसको हमको क्या चीज बदलना है, यहाँ टेन दिख रहा है ना, इसको हमको कोट ए मतलब कोट दिखना चाहिए। तो इसको हम लोग और क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोट थीटा होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा को 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा को 1 बाई कोट थीटा। उस टाइप से स्क्वायर है तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा, समझ में। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बटा में कोट स्क्वायर ए। अब थोड़ा मोड़ा हम लोग इसको भिन्न को जोड़ तोड़ कर लेते हैं, नहीं एलसीएम कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, कोट स्क्वायर ए 1 का एलसीएम कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगर हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एक स्टेप इधर कर देते हैं। इसका मतलब है कि अंडर रूट देखिए ऊपर भी है, रूट जो है ऊपर भी है और रूट नीचे भी है, तो इसका रूट करेंगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 बटा में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। इसको थोड़ा और हम लोग सीधा करें
ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए का रूट है, इसको लिख सकते हैं कोट, यानी कि कोट ए इंटू में कोट ए, इसी को तो लिख दिया है एक ही में करके, यानी कि दोनों कोट ए है, दोनों कोट है, रूट दोनों का अलग अलग है, तो अब लोग दोनों के लिए हम लोग एक ही रूट यूज करते हैं और दोनों को साथ में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं √2 इंटू √2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी टाइप से इसमें रूट में गुना करते क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ क्या बचेगा, कोट, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे कोट। अब देखिए तो आ गया पूरा कोट। अब देखिए यहाँ बोल रहा था कि साइन सेक और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो फिलहाल हम लोग इसको कोट ए के पदों में व्यक्त किए हैं। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको हम लोग कर दिए टेन स्क्वायर ए को 1 बाई कोट स्क्वायर ए, और इसको हम लोग यहाँ कर लिए भिन्न को जोड़ तोड़ कर दिए यहाँ से, तो भिन्न को जोड़ तोड़ करने के बाद कितना है, इतना ये वाला है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या किए, यानी कि ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ दिए एज इट इज, और नीचे वाला क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोट ए। अब देखिए पूरा जो दिख रहा है कोटे में दिख रहा है ना, हाँ पूरा कोट ए के पद में व्यक्त हुए। अब चलते हैं हम लोग, साइन का हो गया, सेक का हो गया, अब चलते हैं हम लोग टेन, ये बहुत इजी होगा, टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कोट ए, फाइनल टेन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए, बोला है ताकि कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो टेन ए को लिख दिया 1 बाई कोट ए, इसका मामला बहुत जल्दी से लट गया। अब समझ में आया, हो गया ना। अब कोट ए तो है ये, बात समझ में आया, ये रहा आपका ये क्वेश्चन, साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए में हम लोग व्यक्त कर चुके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाए सभी को हम लोग किसमें व्यक्त किए, कोट में, अगर बोल रहा है किसमें व्यक्त कीजिए, सेक में, यानी कि साइन हम लोग लिखेंगे, यानी पहला होगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 6 होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं साइन, क्या लेके चलते हैं, साइन ए। अब साइन ए को बोल रहा है कि आप सेक के पदों में व्यक्त कीजिए इसको, सेक यानी कि इस टाइप को दिखना चाहिए, यानी खाली सेक दिखना चाहिए, इसमें क्या दिखना चाहिए, सिर्फ सेक दिखना चाहिए, साइन वाइन नहीं दिखना चाहिए। तो साइन से हम लोग किस में जाएंगे, साइन किसका उल्टा होता है, साइन जो है, साइन से हम लोग कोस में जा सकते हैं, साइन से हम लोग किस में जा सकते हैं, साइन से देखिए कोस में जाया जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दिख रहा है कोस, अब कोस से आसानी से जो है सेक में जाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि कोस को हम लोग क्या कर देंगे, 1 बाई सेक। तो हम लोग साइन ए बराबर क्या यूज कर लेंगे, साइन ए बराबर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला यूज कर लेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या यूज कर ले रहे हैं, साइन ए को √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए यानी कोस नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, सेक दिखना चाहिए, यानी कि कोस है तो क्या बोल रहा है, सबको जो है कि किसमें व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो हम लोग साइन से कहाँ गए, साइन को, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना था, 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन ए बराबर हम लोग यूज कर लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस से सेक में आराम से जाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में सेक थीटा। तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखिए अगर जो कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा है, तो स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे क्या, 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद इसको हम लोग भिन्न को जोड़ कर लें, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1, रूट जो है पूरा पर है, भिन्न को जोड़ कर तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए 1 कहाँ लिखेगा। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस इससे इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब देखिए रूट ऊपर भी है, रूट नीचे भी है, ऊपर का रूट ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। उसी टाइप से इसको लिखना चाहें, यहाँ लिख देते हैं, तो सेक लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं जो कहते हो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार है, क्या है ये 2 बार है, तो यानी कि सेक ए इंटू में सेक ए क्या हो जाएगा ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में रूट में गुना होगा तो क्या होगा रूट कैंसिल, फिर क्या बचेगा सेक ए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ हम लोग क्या लेके चले साइन, यहाँ हम लोग लेके चले साइन, देखिए आ गया ना सेक, ऊपर भी दिख रहा है सेक, नीचे भी दिख रहा है सेक, यानी पूरा सेक दिख रहा है। अब साइन कहीं दिख रहा है इसमें नहीं, यानी कि इतना बड़ा हम लोग इसको सेक में पूरा लेके आ गए। बात समझ में आया। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कोस, क्या होता है कोस। दूसरा में क्या हो जाएगा कोस ए। अब कोस ए को बोल रहा है कि सेक ए के पदों में लिखिए, कोस ए को बोल रहा है कि सेक ए के पदों में लिखिए, तो सेक को तो आराम से, कोस को तो सेक में आराम से अच्छी कर सकते हैं। क्या होता है कोस ए को हम लोग 1 बाई सेक लिख सकते हैं, ये बहुत इजीली हो गया। तीसरा का देखते हैं हम लोग साइन कोस अपन होता है टेन ए को किसमें किसके पदों में व्यक्त करना है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि टेन जो है ना टेन इसमें नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए सिर्फ सेक, क्या दिखना चाहिए सेक। तो देखिए टेन से सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, टेन से हम लोग देखिए टेन थीटा बराबर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है टेन थीटा बराबर यहाँ से देखिए अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना तो 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा बराबर लिखेंगे कितना बराबर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में है। तो टेन थीटा बराबर सीधा सीधा हम लोग यही लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि वहां थीटा है, यहाँ इंग्लिश में क्या है ए है, इंग्लिश में हो गया। टेन जो है सेक के पदों में व्यक्त हो गया, काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं कोट के पास, किसके पास चलते हैं कोट ए। चौथा कोट ए को जो है सेक के पदों में लिखना है, कोट ए को जो है सेक ए के पदों में लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे जा सकता है कोट, यानी कि देखते हैं कोट से हम लोग किस में जा सकते हैं। देखिए तो इसमें कोई फार्मूला में कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे जाया जा सकता है सेक में साइन, इससे नहीं जा सकता है। तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर क्या आता है कोट थीटा बराबर, तो टेन से हम लोग कोट से हम लोग टेन में जा सकते हैं, कोट से हम लोग टेन में जा सकते हैं, समझ में। यानी कोट को हम लोग लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, क्या लिख सकते हैं कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, यानी कोट थीटा बराबर क्या आता है कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। उसी तरह से कोट थीटा को लिख दिए 1 बाई टेन ए। अब 1 बाई टेन ए बराबर लोग क्या यूज कर सकते हैं टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या यूज कर सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी बोल रहा था क्या सेक के पदों में व्यक्त कीजिए, टेन को सेक के पदों में, देखिए सेक पूरा दिख रहा है ना फॉर्मूला में सेक, ये आ गया पूरा सेक में। पांचवा देखते हैं हम लोग टेन कोट सेक, सेक को हम लोग क्यों करें, क्योंकि सेक तो खुद सेक के टर्म में है, सेक को नहीं करना पड़ेगा। चलते हम लोग छठा पर, छठा क्या हो जाएगा
कोसेक ए। देखिए हम लोग को कोसेक से सेक में जाना है, कोसेक से सेक में जाना है, तो कोसेक से हम लोग सेक में डायरेक्ट नहीं जा सकते। कोस किसका उल्टा आता है? सेक का। तो 1 में साइन ए लिख सकते हैं, 1 में साइन ए। और साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ये हो गया 1 में अंडर रूट 1 माइनस, अब कोस किसका उल्टा आता है? सेक का। सेक का, इसको कोस स्क्वायर है, जैसे मान लेते हैं 1/कोस है, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 में कोस थीटा। उसी टाइप से कोस को हम लोग क्या, अब जैसे मान लो यहाँ पावर कितना 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा। इसको कितना लोग इसको नीचे उतार देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग भिन्न को जोड़ तोड़ कर लेते हैं, ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो जाएगा? इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना हो गया? 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस ये तो हो जाएगा 1। अब देखिए ये कितना स्टेप में है? ये नीचे कितना हो जाएगा? ये रूट इस पर भी है, रूट इस पर भी है, रूट इस पर भी है, तो ये हो जाएगा 1 में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए का रूट है, कितना हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, होगा ना? एक रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 में गुना होगा तो क्या होगा? सिर्फ 2 बचेगा। उस टाइप से सेक स्क्वायर ए है तो 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? सेक ए। और ये वाला पलटी मार के कहाँ चल जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सेक ए के बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए क्या था? सेक ए, कोसेक ए। क्या था? कोसेक ए। कोसेक ए को बोला था आप सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए कोसेक से हम लोग कहाँ आ गए? सेक में। कुछ दिख रहा है इसमें सेक के अलावा? यानी कि सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ भी -1 छूट रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला? सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि करिए। देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं किसके बराबर आता है। 1 9 8 0 इसके बराबर आता है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए 9 दोनों जगह है, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। अब हो जाएगा 9। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। इतना बराबर क्या हो जाएगा? इंटू में 1, क्या हो जाएगा? 1। 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए कितना आ गया? 9। अब बोल रहा था सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए बराबर है किसका? हम लोग कितना है? 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, मजा आया ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा के दूसरा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में क्या है? 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है 0 का, 1 का, 2 का, -1 का। सोल्व करते हैं, देखते हैं किसके बराबर होता है। देखिए टेन भी है, सेक भी दिख रहा है, कोट भी दिख रहा है, कोसेक भी दिख रहा है। ये किसी भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी क्वेश्चन को बनाने से
बनाना है तो सबसे पहले हम लोग किस में जाते हैं, साइन कोस में लेके जाते हैं। किस में जाते हैं, साइन कोस में, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का साइन कोस में ही आंसर आता है उसका। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज जैसे लिखते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, अभी क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए इसको जो हम लोग जो है, जो जहाँ टेन है तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, साइन कोस में। हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कोस थीटा, यानी कि पूरा क्वेश्चन को हम लोग साइन कोस में चेंज करने वाले हैं। जो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। अब कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन थीटा। इसके बाद इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना हो गया 1। अब इसके बाद इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा कोस थीटा, प्लस इससे करेंगे तो कितना, कोस थीटा से कोस थीटा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, क्या आ जाएगा सिर्फ साइन थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। इसके बाद इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में कितना हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा, क्या हो जाएगा सिर्फ कोस थीटा, माइनस साइन से साइन कितना हो जाएगा 1 में 1 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद जो हम लोग गुना करना पड़ेगा इसको पूरा लंबा चौड़ा, यानी कि सीधा सीधा इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो नीचे का गुना नीचे कर लेते हैं, नीचे का गुना नीचे, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब इससे हम लोग बारी बारी से गुना करते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, फिर 1 का गुना साइन के साथ, 1 का गुना कोस के साथ, 1 का गुना -1 के साथ, बहुत सारा कटेगा टर्म ना। तो कोस का गुना साइन के साथ, तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब कोस थीटा का गुना कोस में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस का गुना माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में कोस थीटा, कोस से हो गया पूरा इसमें। अब चलेंगे साइन से, तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोस में, तो साइन थीटा इंटू में प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब 1 आप करेंगे 1 से पूरा में इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में कितना हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, 1 का मल्टीप्लाई कोस में क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस में कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 कुछ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में देखिए साइन थीटा कोस थीटा, तो दो जगह पे है तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और क्या बचा, और भी कुछ बचा है, ये वाला -1, इसको -1 लिख देते हैं। बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसके बदला हम लोग 1 यूज कर लेते हैं, प्लस में 2 साइन थीटा -1 कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब बटा में कितना हो गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, देखिए साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, फिर कितना बचा 2। अब देखिए 2 किस ऑप्शन में है,
2 है हम लोग का सी में, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि दूसरा का सी। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का तीसरा। बोला सेक ए प्लस tan ए इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए का साइन ए का कोसेक ए का कोस ए का। तो देखिए सेक tan, देखिए जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बनाया जाता है तो किस में करके बनाया जाता है? साइन या कोस में करके। देखिए सेक tan है तो उसको हम लोग साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार सवाल को लिख लेते हैं, सेक ए प्लस में tan ए 1 माइनस साइन ए, इसको चेंज कर लेते हैं किस में? कोस, साइन कोस में। तो सेक को हम लोग, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस ए। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा में कोस ए, साइन ए बाई कोस ए, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। इसका हम लोग भिन्न को जोड़ तोड़ कर लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? कोस ए। क्या आ जाएगा? कोस ए। ठीक है, कितना हो जाएगा? कोस ए से कोस ए, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा? साइन ए। अभी क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी, इधर थोड़ा लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा? कोस ए। क्या हो जाएगा? कोस ए। और देखिए 1 सीधा 1 का स्क्वायर, इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी कितना आ जाएगा? कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस ए। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा में नीचे क्या है? कोस ए। ऊपर में क्या स्क्वायर है और नीचे में क्या है? सिर्फ सिंगल है, तो यानी कि इसको सीधा सीधा लिखना है। स्क्वायर का मतलब क्या आएगा? यानी कि 2 कोस ए इंटू में कोस ए, और नीचे कितना है? कोस ए। एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो गया, कितना बच गया? सिर्फ कोस ए। कोस ए देखिए किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा इसको? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? डी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए का माइनस 1 का कोट स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए का। सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो, अगर जो कोई भी सवाल हो तो किस में बनाया जाता है? साइन और कोस में करके। तो 1 प्लस tan है, देखिए tan दिख रहा है, कोट दिख रहा है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? साइन कोस में चेंज करेंगे, तभी आगे सोल्व होगा। क्यों? क्योंकि tan और कोट के लिए कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला किस में सोल्व होता है? साइन और कोस में। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको लिखना चाहें साइन कोस में, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग साइन को कोस tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। इस टाइप से इसको कोट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। कोस बटा साइन क्या होता है? कोट, और साइन बटा कोस क्या होता है? tan। अब इसके बाद हम लोग इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1। इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है? 1। इसके बाद हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। इससे करेंगे तो कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए।
इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इससे इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखिए 4 स्टेप में है, ये वाला स्टेप छलांग मार कहाँ चल जाता है सबसे ऊपर, यहीं पे इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। ये वाला छलांग मार कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसे मान लेते हैं a बाई बी सी बाई डी है और मेन बटा ई है, ये क्या होता है a बाई बी इंटू में d बाई सी। ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और इंटू में ये वाला कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर में तो कोस स्क्वायर रहेगा और साइन बटा कोस यानी कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब यहाँ अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन बाई कोस क्या होता है टेन, तो साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखिए तो टेन स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन में आता है टेन स्क्वायर ए, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में आता है, तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4